सनराइज़ होने वाला है इस साइड से और आज ऐसा लग रहा है आसमान को जैसे पेंट कर दिया हो। और हमको जाना है इस वाले पहाड़ की पीक पे। यहाँ पे है महावगढ़ मंदिर। थोड़ा सा और करीब से दिखाता हूँ आपको। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ वाला जो रीजन है उत्तराखंड में, उसमें टोटल 52 गढ़ हैं, जिसमें से एक है महावगढ़। राजा अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीतकर इसे नाम दिया गढ़वाल और हम यहाँ के रहने वाले गढ़वाली, इन जनरल पहाड़ी कह लो। इस पहाड़ की चोटी पे है महावगढ़ मंदिर, जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है। महावगढ़ जाने के 2 तरीके हैं, एक तो ट्रैक करके कोटद्वार से कई गांवों को क्रॉस करते हुए और दूसरा बाय रोड। तो आज की शॉर्ट रोड ट्रिप है महावगढ़ की। मैं रेडी हूँ, ये कैमरा बैग है और आपके पास जा रहे हैं, बस लड़कों का वेट है। मोल्टू किक मार। वेरी गुड, चलो लड़के भी आ गए। यार लेट कर दिया तुमने यार। अरे यार क्या चाल है। तो यहाँ से थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, पर लगता है आगे हमको काफ़ी अच्छा मौसम मिलेगा। तो ये आ गया अपना मेन कोटद्वार है ये, और कोटद्वार से महावगढ़ अराउंड 70 किलोमीटर है। और अभी थोड़ी देर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट अभी सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर में वेदर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हम होंगे वादियों में। सी पानी कितना क्लियर है। तो यही खो नदी है जो कोटद्वार जाती है और इसी नदी में आगे जाके दुगड्डा के सामने हम नहाएंगे, तो वहीं चलते हैं। कोटद्वार से 5 से 6 किलोमीटर आगे आते ही मौसम चेंज हो जाता है। ये एक तरीके से पहाड़ों का ट्रांजिशन पॉइंट है और महावगढ़ जाने के लिए आपकी पहली लोकेशन कोटद्वार ही है। अभी कुछ ही देर में हम दुगड्डा पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग आए हैं कोटद्वार से दुगड्डा तक बिल्कुल सीधा रास्ता है, आपको कहीं नहीं टर्न लेना है। उसका दुगड्डा से ये रोड 2 भागों में स्प्लिट हो जाती है। एक आपकी जाती है पौड़ी और लैंसडाउन वाली और एक आपकी नीचे मटियाली। तो हमको जाना है नीचे मटियाली वाले में और इसके बाद आता है आपका महावगढ़। यहाँ से अराउंड 40 to 50 किलोमीटर के आसपास होगा। That's the location। और यहाँ पे थोड़ी देर चिल करते हैं। ठंडा है भाई। तो यहाँ पे नहा गए हैं, एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट हो गया और यहाँ से हम मूव कर रहे हैं आगे महावगढ़ के लिए। इस वाले पॉइंट पे जहाँ अभी हम नहा के निकले हैं, इसकी लोकेशन भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस तरीके के एकदम प्यारे रिजॉर्ट्स भी आपको रास्ते में मिल जाएंगे, तो अच्छा खासा एक छोटा सा पिकनिक आप मना सकते हो यहाँ पे। नहा तो गए थे हम, बट पानी गहरा नहीं था, तो वो वाली सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो आगे एक और लोकेशन देखेंगे। कुछ देर बाद रास्ते में आपको चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे, पाइन ट्रीज, और यहाँ से ठंड और बढ़ जाती है। इनफैक्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ठंड और बढ़ती जाएगी। एक बार पूरा रूट मैप देख लेते हैं। पता नहीं कौन सा फ्लावर है, बट बहुत प्यारा लग रहा है।
पहाड़ों में आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छा पानी आपको पीने को मिल जाता है। और ये आ गया अपना कांडा खाल। अभी हमारे इधर से कांडी से, ये कांडी से थोड़ा आ गया और यहाँ से थोड़ी दूर पे पोखाल है। बहुत अमेजिंग लोकेशन है। मतलब मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि यार यहाँ रुकूंगा, कभी मौका नहीं मिला। ऑल्दो हम नहा चुके हैं, लेकिन एक बार और ट्राई करते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि कितना गहरा है, कैसा है। इसी गूगल मैप लोकेशन भी मैं मार्क करूँगा डिस्क्रिप्शन में। अमेजिंग। सी, लेट्स स्लाइड, होल्ड योरसेल्फ, गेट सेट। कहाँ है? गेट Can you feel it? सुदीप का चश्मा हो गया नीचे, हम उससे लेके आ रहे हैं। तो पोखाल में हम यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए। तो अगर घर का खाना खाना है तो यहाँ पे आप खा सकते हो। कौन सी शॉप है ये? जो बाहर से आएंगे क्या क्या नाम से ढूंढेंगे वो? कंडारी। कंडारी जी। ये है अपना पोखाल। ताकि जितने भी गाँव बीच में पड़े, जितने भी मार्केट बीच में पड़े, पोखाल इनमें सबसे बड़ा है। तो जैसे अगर आपको लंच वगैरह करना होगा तो इजीली आप यहाँ पे लंच वगैरह कर सकते हो। आपको छोटे मोटे कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे। एक कैफ़े तो मैंने भी रास्ते में देखा, या फिर दाल चावल वगैरह भी आपको मिल जाएगा। बस अब कुछ ही किलोमीटर का सफ़र है और हम होंगे मंजिल पे। दिल में खुशी बहुत है पहुंचने की, पर जल्दी कोई नहीं है। पीछे यहाँ पे ओयोगा रिजॉर्ट भी है। दुगड्डा के बाद आपको दो ऐसे मोड़ दिखेंगे जहाँ पे आपको राइट टर्न भी दिखेगा और लेफ़्ट टर्न भी दिखेगा। तो दोनों ही जगह से आपको लेफ़्ट वाला मोड़ लेना है। यहाँ से भी और थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे भी एक और टर्न आएगा, तो वहाँ से भी आपको लेफ़्ट ही लेना है। ये पहाड़ देख रहे हो, ये समर्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हर मौसम की इनकी एक अपनी कहानी है, एक बार देखो। एक बात याद रखना, मंजिल को देखने की खुशी मिलती है और पहुंचने पे सुकून। तो जब भी दिख जाए जी भर के देखना। वो दूर पहाड़ है महावगढ़, अपनी मंजिल, और उसके ऊपर हैं महादेव। अल्टीमेट लग रहा है यार ये। और वो वाला जो रिजॉर्ट है, कोशिश करेंगे उसमें रहेंगे। और ये बहुत तेजी से बादल फ्लो कर रहे हैं, कोहरा। बोली ना ना ना, तुम नहीं आना चाहिए। मैं जरा नजदीक आवा थोड़ा।
looking at you underneath this sky. I've never been this high. And you keep smiling at me. And my heart's like, ooh, how'd you like to spin around with me? अगर आप यहाँ लेट नाइट आते हो तो ये आपके साथ ऊपर भी जाएगा, आपको छोड़ के नीचे आएगा। Perfect next to me. All right. And you ज़्यादा प्यार हो गया call me बच्चे। crazy. जय भोले। तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत पुराने पुराने पेड़ दिखाई देंगे आपको, बहुत अद्भुत सी शेप है उनकी। ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको। अबे मैं हेलमेट लेके, ये हेलमेट मैं भूल गया यार, मैं हेलमेट लेके ही चढ़ गया था। थैंक यू। तो अगर आप ज़्यादा सामान ले आते हो तो आराम से यहाँ पे आप रख सकते हो, प्रसाद वगैरह ले सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं हेलमेट के साथ ही चले गया। तो बहुत सारी यादें हैं यार हमारी यहाँ से। अभी तो शायद मेरी आई डोंट नो बट 7वीं 8वीं विज़िट होगी शायद, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ऑलमोस्ट हर साल आता हूँ मैं, और मज़े की बात यह है कि मोस्टली जितनी भी बार मैं आया हूँ यारों के साथ ही आते हैं हम। मतलब टोली रहती है हमारी, कभी 5-6, कभी 8-10, 10-15 लड़के। तो यादों में ज़िंदा है ये मंदिर बिल्कुल। हर साल दिखाऊंगा मैं आपको, आखिरी में पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। इतना कम है नहीं जितना लग रहा था। और ये देखो, अरे ये क्या हो गया भाई, सीधे मौत। ये आ गए और कमांडो साहब, इनके अंदर सबसे ज्यादा जोश लग रहा है। ऐसे बहुत सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे, अभी प्रॉबेबली आपको डरावने लग रहे होंगे बट बहुत पुराने पेड़ हैं। पहले बहुत पहले जब हम यहाँ आते थे, कभी कभी अगर बहुत रात हो जाती थी तो हम यहीं स्टे भी करते थे। मतलब बर्तन वर्तन लेके आते थे, या नीचे से या फिर ऊपर पुजारी जी से बर्तन वगैरह लेके अपने लिए मैगी वैगी बना के यहीं नाइट स्टे करते थे। वो जगह भी आगे है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये वो पेड़ है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ोटो ही खींची जाती हैं, और आज इसके हर एक एंगल से मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वो धर्मशाला जहाँ पे हम आया करते थे। एक छोटा सा रूम है नीचे, यहाँ पे आपको ऊपर से गद्दे वगैरह मिल जाएंगे। ये चूल्हा है, तो इट वाज लाइक अ स्मॉल पिकनिक फॉर अस। आराम से हम यहाँ पे 5-6 लड़के आके नाइट स्टे किया करते थे जब कभी देर हो जाती थी। और ये आ गया मंदिर। थोड़ा सा भी शोर नहीं है, सिर्फ मुझे मेरे दिल धड़कने की आवाज़ आ रही है। ध्यान से सुनोगे तो कदमों की आवाज़ आ रही है, पत्तों की हवा से जो सरसराहट है उसकी आवाज़ आ रही है, और एक बहुत शांति है। एक बीप सी आवाज़ आती है, आई डोंट नो बट मुझे वो सुनाई दे रही है अभी। और जो ऑरा है इस प्लेस का, वो बिल्कुल पाँव पड़ते ही आप फील करोगे। अब जो आप देखोगे वो सीधा दिल में उतर जाएगा।
मौसम साफ रहने से मंदिर के त्रिशूल की जो परछाई है वो सुबह की पहली किरण के साथ सीधा हर की पौड़ी हरिद्वार गंगा में पड़ती है। अब चलो मैं आपको बादलों के पार ले जाऊंगा। जय भोलेनाथ। ये जो शेप आपको दिख रही है, ये हाथी के सूंड के जैसा, ये उनका सर और पीछे उनकी बैक, इसे हाथी मत्था कहते हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इसे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बैठे बैठे मैं सोच रहा था जितनी भी प्लेसेस कम एक्सप्लोर्ड हैं वो उतनी ही खूबसूरत हैं। इट्स एन रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लेस की खूबसूरती बनाए रखिएगा। अच्छा, एक और बात जो शायद मैंने नहीं बताई है, आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना है, ट्रैक नहीं करना है, बिकॉज़ यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत डर हो जाता है। क्योंकि अभी बिल्कुल फॉग हो गया है। हम तो थोड़ा लड़के ज़्यादा यहाँ पे जो ऊपर ट्रैक करके आए हैं, बट कोशिश करो कि उजाले उजाले में आप ऊपर भी जाओ और नीचे भी उतर जाओ। और बहुत सरल है, बहुत आसान है, और बगल में ही आपको रिजॉर्ट भी मिल जाएगा। हम भी अभी वहीं कमरा लेने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया है, और हम थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि इसको एक बार ना मॉर्निंग में कवर करेंगे, बिल्कुल उगते हुए सूरज के साथ। एक अलग ही फीलिंग होगी। मैं आपको यहाँ के पंडित जी से भी मिलवाऊँगा। तो फ़िलहाल रिजॉर्ट चलते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे हम पहले रुके थे, और यहाँ पे कहीं पे रिजॉर्ट है है जो कि दिख नहीं रहा है अभी। रास्ता इधर से यार, अभी इधर से देखा था मैंने। कुछ तो दिख नहीं रहा, आप चढ़ना कैसे? तो ये है हमारी बॉनफायर की लोकेशन, और थोड़ी देर अभी यहीं टाइम स्पेंड करेंगे हम। और कल सुबह मैं आपको ये पूरा रिजॉर्ट दिखाऊंगा यहाँ से, क्योंकि बहुत अमेजिंग लोकेशन है, और यहीं से महाबगढ़ भी दिखाई देता है। इवन यहीं से नॉट ओनली महाबगढ़, यहीं से आपका पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश भी दिखाई देता है, और यहीं से कोटद्वार भी दिखाई देता है। इवन अगर वेदर क्लियर रहता है तो यहीं से चौखंबा पीक्स भी दिखाई देती हैं, और यहीं से लैंसडाउन भी दिखाई देता है। तो अब डिपेंड करता है थोड़ा सा वेदर में, बिकॉज अभी बिल्कुल फॉग है, कंप्लीट फॉग। अगर क्लियर रहा तो कोई नहीं रोक सकता देखने से। तो कल सुबह देखेंगे फिर।
और यहाँ पे मजा होने वाला है दुगना। कितने वोट के स्पीकर है ये?